अस्तित्व हेतु हेतु सदैव युद्ध। ये कहानी आपको यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। विश्व प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड हुए, जिन्होंने मानवीय अध्ययनों पर बड़ा गहन लिखा भी है, अध्ययन किया भी है और मानवीय संवेदनाओं, मानवीय प्रवृत्ति और मानव और प्रकृति का संबंध, इस पर उन्होंने बड़ा ही खोज की है। उन्होंने कहा है कि मानव ने अपना अस्तित्व और वर्चस्व बनाने के लिए जब से मनुष्य का उदय हुआ है और अन्य जीव जंतुओं से और मनुष्यों से भी युद्ध करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। क्योंकि जब मानव जंगली अवस्था में था तो अन्य जीव जंतु से खा जाते थे, परंतु प्रकृति ने एक मेहरबानी मानव पर की है कि उसे अन्य प्राणियों से बुद्धि अधिक दे करके उसका वर्चस्व और अस्तित्व बनाने में मनुष्य की मदद की है। और आज मनुष्य अपने बुद्धि के दम पर सभी जीव जंतुओं, प्राणियों और कीट पतंगों, जितने भी छोटे मोटे बड़े, लेके चींटी से हाथी तक, सभी जीव जंतु उसने अपने काबू में कर रखे और अपने वर्चस्व को बनाने के लिए वो पशुओं को खा भी जाता है, छीन भी लेता है, काबू में रखता है। अन्य जीव जंतुओं के साथ उसका क्या व्यवहार होता है, हम आपको इस कहानी में बताते हैं। मनुष्य जैसे जैसे सभ्यता में आया, पहले उसने आग जलाना सीखा, आग को हथियार बनाया, फिर नुकीले पत्थर बनाए, गुफाओं में रहना सीखा, अपना वर्चस्व बनाना सीखा, शेर जैसे खूंखार जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हुआ और शेर जैसे जंगली जानवर को फिर उसने पिंजरों में कैद किया। सर्कसों में, चिड़ियाघरों में उसका एक तमाशा बनाया गया। इसके अलावा पशुओं से मनुष्य ने ये भी सीखा कि जो आवश्यक वस्तु थी, जैसे पशुओं का अधिक दूध होने के कारण वो छलक जाता था। जब मनुष्य ने एक बार किसी भैंस का दूध छलकते हुए थनों से देखा, क्योंकि उसका बच्चा मर गया था तो थनों से दूध छलकता था, मनुष्य ने उसे पीकर देखा, उसे बड़ा स्वाद लगा, तो उसने मनुष्य ने जो भैंस, गाय, बकरी, ऊंट इत्यादि जानवरों का दूध उसने देखा अच्छा है, उपयोगी है, शक्तिशाली है, तो उनसे छीनना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी चोरी मान लीजिए या छीनना मान लीजिए, बलात् उनसे दूध लेने लगा। जबकि भैंस, बैल, भैंस, गाय, बकरी, भेड़, ऊंट इत्यादि सभी प्राणी अपने बच्चे के लिए दूध देते हैं, मनुष्य के लिए नहीं। इसके अलावा मनुष्य ने जो गुणकारी वस्तु देखी, यहाँ तक कि शहद एकत्र करने वाली मक्खियों से शहद छीनना प्रारंभ कर दिया। मधुमक्खियाँ मनुष्य के लिए शहद इकट्ठा नहीं करती, वो अपने नवजात शिशुओं के लिए जब तक वो समर्थ हों, क्योंकि उन्हें समर्थ होने में 1-2 महीने का समय लगता है, उस समय के लिए एकत्र किया करती थीं। मनुष्य ने जब उसका स्वाद चखा तो अत्यंत स्वादिष्ट, गुणकारी, मीठा प्रतीत हुआ, तो मधुमक्खियों से शहद छीना और अन्य वस्तुएं भी, जैसे कि उदाहरण स्वरूप सीपी के कीड़े से मोती छीना और कई पशुओं से उनके बाल छीनकर गर्मी से रक्षा करने के लिए कपड़े बनवाए। जैसे कि भेड़ से ऊन यानी उनके बाल काट करके उनका प्रयोग किया। जो भी जीव जंतुओं से वस्तुएं काम आ सकती थी वो किया और कई पशुओं को तो अपना भोजन ही बनाया, जैसे बकरा, मुर्गा, मछली इत्यादि को काट कर खाना। और कई पशुओं को
गुलाम बनाकर उनका तमाशा किया, जैसे शेर, हाथी इत्यादि को चिड़ियाघर अथवा सर्कस में रखना। कई पशुओं को बलपूर्वक सवारी इत्यादि कार्य लिया, हाथी से, घोड़े से सवारी का कार्य लिया। बैल जैसे पशुओं से कृषि कार्यों का कार्य लिया, बैलगाड़ी चलाना, रहट चलाना इत्यादि कार्य लिए। मनुष्य ने शनैः शनैः मनुष्यों को भी गुलाम बनाकर बेचा, खरीदा और उनसे कार्य कराए। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी लाभ उठाया। जो कीड़े मकोड़े गुणकारी थे उन्हें पाला, और कीड़े, जो उदाहरण के तौर पर रेशम का कीड़ा अपने शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए रेशम बनाता है, मनुष्य के लिए नहीं। परंतु जब मनुष्य ने कीड़े को लाभकारी देखा तो कीड़ा ही पालना शुरू कर दिया। रेशम का कीड़ा पाला जाने लगा, सहतूतों पर उसकी खेती की जाने लगी, कीड़े से रेशम प्राप्त होने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्चस्व हेतु सभी जीव जंतुओं की हत्या करना, उनका मांस खाना, उनके विभिन्न उपादानों का प्रयोग करना, जैसे कि हड्डी, सींग इत्यादि से हथियार बनाना, और यहाँ तक कि छोटे जीव जंतुओं को, चूहा है वो मनुष्य का अन्न खा जाता है, उसकी हत्या करना प्रारंभ कर दिया। छोटे मोटे कीट पतंगे, कीड़ार, कीड़े इत्यादि मनुष्य की अन्न और सब्जियों को उगाने से पहले ही खा जाते हैं, इसलिए उनकी भी हत्या प्रारंभ कर दी। मानव अपना अस्तित्व बनाने के लिए जिन जीवों से खतरा महसूस करता है उनकी भी हत्या प्रारंभ कर देता है, अथवा उन्हें बंधक बनाता है, जैसे शेर, हाथी, सर्प इत्यादि, और उन्हें मार भी देता है। और मनुष्य उस मनुष्य को भी मार देता है जिसे अपना शत्रु अनुभव करता है। आज यद्यपि मानव सभ्यता में बहुत विकास हुआ है, परंतु फिर भी जहां अहम की लड़ाई, यानी वर्चस्व की लड़ाई, मैं ही हूं जो कुछ भी हूं, ये सदा रही है और रहेगी। आज का जो भीषण यूक्रेन और रूस का युद्ध है वो इसी बात का द्योतक है। वर्चस्व, अस्तित्व और अहंकार की लड़ाई है। साधारण भाषा में ये कहेंगे कि मूंछों की लड़ाई है। इस कारण मानव अपना अस्तित्व बनाने के लिए उदय से, जब से मानव का उदय हुआ है, जंगली अवस्था से ही युद्ध करता आया है, युद्ध कर रहा है और युद्ध करता रहेगा। क्यों कि मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के अनुसार ये भी मनुष्य का एक मानवीय स्वभाव है। जय हिंद, जय भारत।